गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। तो दोस्त इसमें एक पैटर्न दिया हुआ है जिसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो उस नंबर से कंटिन्यूस हम ऑड नंबर को माइनस करते जाएंगे, ठीक है। और जहाँ ये जीरो हो रहा है, देखिए ये 9, 11, 13, 15 और ये यहाँ आके जीरो हो रहा है, तो जीरो जहाँ हो जाएगा तो उतना जितना स्टेप में ये जीरो हो रहा है उतना स्टेप में ये आंसर मिल जाएगा हमारा। जैसे 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7 और ये 8 पे हो, 8, 9 पे हो गया हमारा। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 81 का रूट करेंगे तो बेटा 9। तो कंटिन्यूस हमको और नंबर को माइनस करना है, ठीक है ना। और माइनस करते जाएंगे और जितना स्टेप पे वो जीरो हो रहा है तो उस स्टेप नंबर ऑफ स्टेप ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम जैसे 100 की बात करें तो अब जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम ऑड नंबर को जोड़ते जाएंगे, कंटिन्यूस ऑड नंबर को हम जोड़ते जाएंगे, ठीक है ना। 1, 3, 5, 7, 9। अब जैसे कितना हुआ था तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 का स्क्वायर के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। इसी का ये रिवर्स है, समझ लीजिए, इसी का ये रिवर्स साइड में दिखा रहा है। तो जितना स्टेप अगर हम जितना नंबर ऑफ ऑड नंबर हम जोड़ रहे हैं तो उतना का स्क्वायर हो रहा है। तो यानी अगर हम 25 का अगर रूट की बात करें तो बेटा ये 5 हो जाएगा, मतलब ये 2, 3, 4, 5, तो ये 5 हमारा 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसी का ये एक रिवर्स पार्ट है, ठीक है ना। तो इसी को हमें समझना है। अब जैसे अगर मान लीजिए जैसे 100 है, तो अगर 100 को बेटा अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे बताइए। देखिए जैसे ये अगर 100 है तो इसको हम क्या करेंगे, तो ये 100 माइनस 1, तो ये बेटा 99। फिर 99 में से 3 माइनस कर लेंगे तो 96, ठीक है। फिर ये 96 में से बेटा 5 माइनस कर लेंगे तो 91। फिर 91 में से बेटा 7 माइनस कर लेंगे तो बेटा 84, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा हम देखिए 84 में से 9 माइनस कर लेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हमारा 84 में से 4 यानी 75, और फिर 75 में से 11 तो ये बेटा 64। फिर 64 में से 13 तो ये बेटा 51। फिर 51 में से बेटा 15 तो बेटा ये हमारा हो जाएगा 35, 36 में से बेटा फिर हम 17 माइनस करेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा 19, और बेटा 19 में से 19 जब माइनस करेंगे तो 0। तो हमारा कितना स्टेप पे हुआ, तो देखिए हमारा स्टेप हो गया कितना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 10 स्टेप पे ख़त्म हुआ। तो इसलिए बेटा हम लिखेंगे इसको कि ये 100 का रूट बराबर 10 आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। और इसी को हम पहले मेथड से जैसे कैसे किए थे कि जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 बराबर बेटा ये 10 स्क्वायर किए थे ना। जैसे कि ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर तो यानी 100 बराबर ये हमारा 10 स्क्वायर का अगर रूट लेंगे ऐसे तो बेटा 10 हो जाएगा आंसर। तो उसी का ये एक रिवर्स पार्ट है, बस समझ लीजिए, पैटर्न है, ठीक है ना। अब जैसे 169 है तो 169 का अगर हम करेंगे बेटा इसका सेकेंड पार्ट क्या है 169, तो इसी तरह से बेटा स्टेप में चलेंगे, ठीक है ना। तो 169 माइनस 1 168, फिर 168 में से 3 माइनस कर लेंगे तो 165, फिर 165 में से 5 माइनस करेंगे तो 160, फिर 160 में से 7 माइनस करेंगे तो 153, फिर 153 में से बेटा 9 माइनस करेंगे तो बेटा 144,
फिर 144 में से 11 माइनस करेंगे तो 133, ठीक है ना। ओके, 133 में से फिर बेटा 13 माइनस करेंगे तो 120, फिर 120 में से 15 माइनस करेंगे तो 105, फिर 105 में से 17 माइनस करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हमारा बेटा हो जाएगा कितना, हाँ ये हमारा बेटा 105 में से 17, तो 105 में से 17 माइनस कर लीजिए तो 8, और 9 में से गया 8 तो 88, तो बेटा 88। फिर ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है कैलकुलेशन के हिसाब से। फिर वो 88, फिर 88 में से बेटा हम माइनस करेंगे कितना, 19, तो बेटा ये 70 यानी 69, फिर 69 में से बेटा 21 माइनस करेंगे तो 9 में से गया 8, 6 में से 2 गया 6 में से 2 गया 4, फिर 48 में से बेटा 23 माइनस करेंगे, 8 में से 3 गया 5, और 5, 4 में से 2 गया 2, और फिर बेटा 25 में से 25 माइनस करेंगे तो 0। तो देखिए ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, कैलकुलेशन पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये स्टेप है, बस अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप ऐसे बना लीजिए, बाकी ये कहीं कैलकुलेशन में उतना इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। चलिए कोई नहीं। तो बेटा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 स्टेप में ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब कि बेटा 169 का अगर हम रूट लेंगे तो ये 13 आंसर हो जाएगा। अब एक एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ ये दे रहा है कि कैन वी से दैट ए परफेक्ट स्क्वायर n डिजिट then it square root n by 2 digits n in even और n plus 1 by 2 if n is odd। इसमें ये बोल रहा है कि यदि आपका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, जैसे अगर ये बोल रहा है कि परफेक्ट बेटा स्क्वायर आपका कितना है, अगर जैसे मान ले 144 है तो ये कितना है बताइए, ये ऑड नंबर है कि नहीं, 3 है। तो ऑड नंबर है तो जब हम इसका रूट लेंगे बेटा, जैसे अगर हम 144 का रूट लेंगे तो ये कितना का 12। तो ये बोल रहा है कि अगर ये ऑड नंबर है यानी तो हम क्या करेंगे n + 1 by 2, यानी बेटा ये 3 + 1 by 2 यानी 4 by 2 यानी 2 से यानी 2, तो ये 2 डिजिट का ये नंबर होगा। कौन वाला, ये जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 2 डिजिट का नंबर, तो देखिए हो गया ना 2 डिजिट का नंबर। तो देखिए अगर ऑड डिजिट है, डिजिट का नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड है तो उसमें हम n + 1 by 2 कर देंगे और जितना आएगा तो उसका स्क्वायर रूट का डिजिट का नंबर होगा, इसका स्क्वायर रूट के डिजिट का नंबर होगा, ठीक है ना। वो इसकी बात कर रहा है कि हम जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके जो स्क्वायर रूट का जो नंबर निकलेगा वो कितने नंबर का डिजिट होगा, ठीक है ना। तो उसकी बात कर रहा है, तो बस आप समझ लीजिए। अगर हम इसी को अगर हम बोलते हैं बेटा, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो अगर नंबर क्या है बेटा, ये मान लीजिए 81 है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये क्या है, एक इवन नंबर है, 2 क्या है, इवन नंबर 2 है। तो इसका स्क्वायर रूट अगर हम बात करें तो 2 by 2 कर देंगे तो ये 1, तो यानी उसका डिजिट जो निकलेगा, जैसे अगर 81 का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो बेटा 9 होगा, तो ये नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 1, ये 1। वही बोल रहा है कि ये नंबर ऑफ डिजिट एक नंबर का होगा वो, ठीक है। तो उसी का ये बात बता रहा है। जैसे अगर हम बोले बेटा 30 ये 10, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये अगर हम बोले बेटा 169, चलिए 169, तो 169 का तो हम समझते हैं कि 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है ना। यानी 169 का अगर हम रूट लेंगे तो बेटा 13 आएगा। अब इसमें ये बोल रहा है कि ये चूँकि नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 3 है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, 3, तो ये ऑड नंबर है। तो जब हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमको पता करना है कि कितना नंबर का वो डिजिट होगा,
वो नंबर होगा, कितने डिजिट का नंबर होगा स्क्वायर रूट निकालने पे। तो ये बेटा n+1/2 यानी 3+1/2 यानी 4/2, तो 2 यानी 2 नंबर का होगा। देखिए 2 डिजिट का हो गया कि नहीं, यानी 2 डिजिट का होगा। तो इसमें वही चीज़ बता रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट का बात कर रहा है। अगर हम बोलें वैसे बेटा कि जैसे अगर हम बोलें, एक और एग्जांपल देख लीजिए। तो जैसे अगर ये बोलता है 1024, तो ये किसका स्क्वायर होता है? तो ये बेटा होता है 32 का स्क्वायर शायद होता है, देख लीजिए। तो 2 2 निके 4, 2 6 6 12, 3 3 का 9 1 10, ठीक है। तो 32 का स्क्वायर होता है। अब सुनिए इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है? तो नंबर ऑफ डिजिट इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है बेटा? 4। तो जब स्क्वायर रूट हम इसका करेंगे, जब हम 10 और 24 का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो स्क्वायर रूट जब करेंगे बेटा तो कितने डिजिट का होगा? तो ये 4 डिजिट का है, तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2। तो देखिए ये 2 डिजिट का हो गया कि नहीं? है 32, 2 डिजिट का है। उसमें 32 में कितने डिजिट है? 2 डिजिट है बस। तो इसी का डिजिट का बात कर रहा है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिट अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसका नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा? तो अगर इवेन नंबर का स्क्वायर, वो नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर बेटा इवेन है तो क्या करेंगे? इवेन बाई 2 कर देंगे। अगर ऑड है तो बेटा स्क्वायर रूट का नंबर डिजिट सब नंबर कितना होगा? तो बेटा उसको हम ऑड +1/2 कर लेंगे, तो जितना आएगा उतना हमारा आंसर हो जाएगा। उतना नंबर का डिजिट का नंबर वो स्क्वायर रूट का नंबर होगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन हमारा पास ये दे रहा है कि बेटा ये 6.3 का पहला क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि क्या पॉसिबल होगा 1 डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट, किसी का हम अगर स्क्वायर रूट लेंगे, अगर ये बोल रहा है कि अगर हम 9801 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसके क्या पॉसिबल है 1 डिजिट पे, ठीक है। तो इसको करने के लिए बेटा देखो द पॉसिबल डिजिट, अब सुनिए ये 1 कहाँ से आया? ये 1 आने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? तो ये 1 और 9, क्योंकि अगर हम 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा, 9 में अगर हम 9 से करेंगे तो अभी 1 होगा। तो ये नहीं पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तभी ये इतना आया होगा। कोई नंबर का अगर हम स्क्वायर किए होंगे तो इतना आया होगा, तभी तो इसका रूट लेंगे तो उतना आएगा, ठीक है। तो उसके लास्ट में 1 होगा या 9 होगा, ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर ये दूसरा हम सवाल बात करें तो इसको बस ये लिख लेना है। अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट बराबर बेटा ये क्या हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा बेटा 1 और 9, ये होगा, ठीक है। बिकॉज 1 × 1 बराबर 1 और 9 × 9 = ये 1, मतलब आएगा 81, लेकिन ये 1 की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, जैसा हमने सीखा था ना कि स्क्वायर अगर हम किसी चीज़ का करते हैं तो कितना आता है? 0 1 4 5 6 9, तो इसी में से हमारा नंबर मिलता है। तो किसी भी बेटा अगर हम स्क्वायर पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके लास्ट में ये सारे नंबर आएंगे, ठीक है ना। ये सारे नंबर आएंगे तो ये 1 कहाँ से आ सकता है? ये 1 आ सकता है 1 से और 9 से। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आएगा। 0 कहाँ से आ सकता है? 0 से। ये 4 कहाँ से आएगा? तो 2 से। ये 5 कहाँ से आएगा? तो 5 से। ये 6 कहाँ से आएगा? तो 4 और 6 से। अगर हम 4 × 4 करें तो बेटा 16, तो देखो 6 आ गया।
अगर हम 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 है, ये भी 6 आ गया। ये 9 की बात करें बेटा तो ये हमारा कहाँ से आएगा, तो 3 से आएगा, ठीक है ना। तो बेटा इस तरह से हम चेक करेंगे, ठीक है। अब जैसे अगर सेकेंड इसका क्वेश्चन है, ये देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन है कि ये 9999856, तो ये 6, ये हमारा अगर हम इसका रूट लेते हैं तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब ये 6 ये है, ये पार्ट ये हमारा ये 6 बता रहा है, ये 6 ये कहाँ कहाँ से आएगा, तो सिंस बेटा 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, तो ये 6 हमारा लास्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट। और ये बेटा 6 इंटू 6 बराबर 36, यानी मैंने ये हमारा 6 मिल रहा है, ठीक है ना। सो बस वही लिख लेंगे, द पॉसिबल वंस डिजिट्स, ठीक है ना। वंस डिजिट्स मतलब लास्ट का ये डिजिट की बात कर रहा है। वंस मतलब इसका जब वंस आएगा, जो रूट होगा स्क्वायर रूट, तो उसका वंस प्लेस पे क्या आएगा, ठीक है ना, वो लास्ट डिजिट की बात कर रहा है वही, ठीक है ना। तो वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट बराबर बेटा कितना हो जाएगा हमारा 1 और ये 4 और बेटा 6, तो ये हमारा यही आ जाएगा 4 और 6, ठीक है ना। तो ये हमारा 4 6 आएगा। अच्छा, इसका अगर हम उसी तरह बेटा थर्ड का, अगर हम थर्ड की बात करें तो यही चीज़ आ जाएगा जो हमने अभी इसका बारे में बात किया, अभी इसी के बारे में बात जो किया है। तो इस तरह से हम इसका कर लेंगे काम। देखिए तो ये थर्ड क्वेश्चन में दे रहा है कि 998001, तो इसमें क्या आएगा, तो देखिए 1 गुणे 1, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो लास्ट डिजिट कहाँ से आया होगा, ये 1, यानी ये या तो 1 से आया होगा या तो फिर 9 इंटू 9 यानी 81, यानी ये 1 से आया होगा, ये आया होगा। तो इसी को बस स्टेटमेंट में लिख लेंगे कि सो द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट बराबर बेटा कितना 1 और 9, तो ये 1 9 का स्क्वायर किया गया होगा तो ये नंबर मिला होगा, क्योंकि 1 और 9 को स्क्वायर करते हैं तभी ये नंबर आता है, ठीक है ना। जैसे 1 है 81 है, ठीक है। उसी तरह से बेटा अगर ये 5 की बात की जाए तो अब देखिए ये जैसे 5 की बात अगर हम करें तो बेटा ये 5 कहाँ से आएगा बेटा, तो ये 5 ओनली ये 5 से ही आएगा, तो ये केवल 5 से, बस ये केवल 5 से ही आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए सेम चीज़ इसको भी वही लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको भी कर लेते हैं, 1 मिनट। देखिए अब ये वही चीज़ दे रहा है, ये 4 क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे 6 5 7 666 और बेटा ये 0 2 5, तो हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो बेटा ये जो नंबर हमको मिलेगा, यहाँ जो नंबर मिलेगा तो इसका वंस प्लेस पे क्या आएगा, तो इसके प्लेस पे देखिए 5 है, तो इसका मतलब यहाँ 5 रहा होगा कोई नंबर, क्योंकि बेटा बिकॉज देखिए 5 इंटू 5 25, तो यानी ये 5 दिया होगा तो ये 5 ही हो सकता है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होगा, तो इसलिए लिख लेंगे सो द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट बराबर 5, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर रखेंगे तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं इस नंबर का। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर।
तो बेटा हमने देखा था, बोल रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिना मल्टीप्लाई किए हुए, आप बताइए, ठीक है ना, कि कौन सा नंबर नहीं है, ठीक है, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर तो हमने बात किया था कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 2, 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर बेटा 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर बेटा 49, और 8 स्क्वायर बेटा 64, और 9 स्क्वायर बेटा 81, और 10 का स्क्वायर बेटा 100। तो हमने क्या देखा था कि ये नंबर मिलता है स्क्वायर करने पे, किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में यही 1290 यही आएगा सारा, ठीक है ना, लास्ट डिजिट, और स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में यही नंबर आना है। कौन कौन सा आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, और 9 आएगा। तो इसी नंबर में से मिलना है, ठीक है ना। तो अब बोल रहा है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? तो बताइए, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कोई नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या 3 देगा? तो चूंकि इसमें है 3 नहीं है, तो ये फर्स्ट का ये लिख देंगे कि सिंस इन 153, ठीक है ना, द लास्ट डिजिट is not from one of 0, 1, 4, 5, 6, 9 नहीं है, so it is not a परफेक्ट स्क्वायर। आप बात समझ पा रहे होंगे ना। देखिए, तो कोई भी स्क्वायर हम करेंगे बेटा, अगर जैसे मान लीजिए हम 12 का स्क्वायर करते हैं, एक तो 144, तो देखिए ये क्या हुआ, ये 2 का 4 आ रहा है कि नहीं, तो ये ही नंबर मिलेगा कहीं भी करेंगे बेटा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, तो ये 9 ही मिलेगा, इसी में से मिलेगा। कोई भी स्क्वायर करेंगे तो ये 1 4 9 6 देख रहे हैं ना, 5 6 9 4 1 0, तो 0 1 4 5 6 9 यही नंबर आना है, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर, अगर कोई नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर्स है तो उसके लास्ट में ये नंबर होगा ही होगा, ठीक है ना। अगर ये नहीं होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसी तरह हम सेकेंड को भी लिख देंगे कि सिंस इन 257 द लास्ट डिजिट is not from बेटा बस 0 1 4 5 6 9, ठीक है ना, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। इसी तरह से बेटा ये एक और है 408 408, ठीक है ना। तो देखिए तीसरा 408, ठीक है। तो 408 के लिए भी देखिए ये क्या है, अगर हम इसका रूट लेंगे, अगर ये नंबर कहाँ से आया होगा 8, तो 8 तो इसमें है नहीं, ठीक है। 8 जो हमारा ये नंबर है तो ये इसमें से है नहीं। 0 1 4 5 6 9, देखिए 0 1 4 5 6 9, तो इसमें से ये नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो चूंकि इसमें तो है नहीं ये 8 इसमें से नहीं है, तो लिख देंगे इसी तरह से सिंस, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर अगर इसको होना है तो इस नंबर, ये लास्ट डिजिट में से कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। ये 8 है तो 8 तो इसमें है नहीं है इसमें, तो इसलिए बेटा हम लिखेंगे सिंस लास्ट डिजिट ऑफ 408 इज नॉट बिलोंग्स फ्रॉम बेटा 0 1 4 5 6 9, so it will not be a
परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब है कि आपको इस नंबर में से ही एक लास्ट डिजिट का नंबर होना ही होगा, ठीक है ना। अब उसी तरह जैसे अगर हम 4 की बात करें तो 4 में बेटा 441 है, ठीक है ना। जैसे ये 4 में क्या है बेटा 441, तो देखिए इसमें अब ये लास्ट डिजिट 1 है और चूँकि इसमें से आना चाहिए 1 4 5 6 9, तो देखिए इसमें से कोई एक नंबर, तो देखिए ये 1 है यहाँ पे, तो इसका मतलब कि किसी न किसी नंबर का स्क्वायर हुआ होगा, तो ये आया है, ठीक है ना। अब वैसे भी हमको मालूम है कि 441 कितना होता है बेटा 21 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो लिख लेंगे इसी चीज़ को कि सिंस, इसी को लिख लेना है सिंस द लास्ट डिजिट ऑफ 441 is one which belongs from 0 1 4 5 6 9, so it is a परफेक्ट इट मे बी, ठीक है ना। यहाँ पे मे बी लिखना है, इसलिए मे बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब तो हम देखिए ये तो पहले पॉसिबिलिटी मिल गई कि चलो भाई ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इस नंबर का स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा। लेकिन हम फिर अब ऐसा नहीं है कि किसी के लास्ट में 1 है तो क्या हो, अब अगर हम बोल रहे हैं बेटा 451 तो इसके भी लास्ट में 1 है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो तो निकालने के बाद पता चलेगा कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। लेकिन पॉसिबिलिटी तो दिख रही है कि ये 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है तो इसका मतलब इस नंबर में से ये बिलोंग्स कर रहा है, ये नंबर में से आप ये आ रहा है, ये तो ये नंबर में से जब आ रहा है बेटा तो पॉसिबिलिटी बन रही है कि हो सकता है। अब हम तो निकालने के बाद पता करेंगे कि हाँ इसका बन रहा है कि नहीं, लेकिन अभी हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा ये सवाल को हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो बेटा अब अगला सवाल तो हमने ये बना ही लिया था, ये फाइंड तो हमने कर ही लिया, सबसे ऊपर में ही कर लिया था इसको 100 और रिपीटेड मेथड से। तो वही माइनस करते जाना है, जैसे वही 100 - 1, तो ये 99 तो हमने कर ही लिया है बेटा, 99 - 3 तो ऊपर में हमने कर लिया। तो आप इसको देख लीजिए, तो ये रिपीटेड मेथड है, बस समझ लीजिए, बाकी ये ज़्यादा इसका यूज नहीं, ठीक है, बस पैटर्न है, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो बेटा अभी हम ये क्वेश्चन 4 देख रहे हैं, इसमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी हमें यहाँ स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने पिछले बार भी चर्चा किया था स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट, तो देखिए ये फर्स्ट है हमारा ये 7 to 9, तो 7 to 9 का अगर हम रूट निकालें प्राइम फैक्टराइजेशन से तो इसका मतलब कि बेटा 27 होगा। क्यों? क्योंकि तो हमको मालूम है कि 27 का स्क्वायर बराबर 7 to 9 होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका रूट करें तो बेटा ये 27, तो ये क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो ये तो हमें याद है। लेकिन हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालना है, हमको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बेटा ये क्या करेंगे हम इसका 7 to 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 3 से 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिरिका 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 27, तो बेटा 3 9 27, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो 3 तिरिका 9। तो बेटा अब हम इसको क्या करेंगे पेयरिंग कर लेंगे, तो इसको लिख लेंगे बेटा कैसे 3 × 3 × 3 × 3 × 3 कितना है 2 2 4 5 6। अब इसका बेटा पेयरिंग कर लेना है, ठीक है ना। तो इसका पेयरिंग कर लेंगे, देखिए यहाँ पेयर कर लेंगे, एक यहाँ ये वाला पार्ट पेयर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 है, तो बेटा इसका पेयरिंग कर लेंगे, तो ये पेयर हो जाएगा और ये पेयर हो जाएगा, तो हम यहाँ से एक निकल जाएगा। तो बेटा 3 × 3 × 3,
ठीक है ना। तो ये हमारा 27 आंसर आ जाएगा। तो ये क्या 27 आया ये वाला आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका हम निकाल लेंगे बेटा स्क्वायर रूट, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम बेटा 400 की बात करें अगर, तो बेटा अगर हम सेकंड क्वेश्चन का बात किया जाए तो देखिए अगर हम सेकंड की बात करें तो ये हमारा सेकंड में है 400, यानी 400 का स्क्वायर रूट। तो बेटा ऐसे तो हमको मालूम है कि 20 स्क्वायर का 400 होता है, अगर इसका हम रूट करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है ना। लेकिन हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी देख लेंगे। तो 400 का ये बेटा 2 दूनी के 4, 200, 2 50, 2 25, 5 50 25। तो बेटा इसका अगर हम अगर पेयरिंग करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब बेटा इसका पेयरिंग कर लेंगे। तो हम इसका पेयरिंग कर लेंगे तो देखिए एक पेयर ये हो गया हमारा, एक पेयर यहाँ से हो गया और एक पेयर बेटा यहाँ से। तो बेटा इसको हम इसको यहाँ से एक निकाल लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 के 4 5 20। तो ये 20 क्या हुआ, ये हमारा ये वाला 20 आंसर हुआ, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो सेम वे अगर हम 20 का अगर स्क्वायर करें बेटा तो ये 400 होगा। अगर 400 का बेटा अगर हम 400 का अगर रूट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, ठीक है। उसी तरह से बेटा अगर हम 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729 होगा, और 729 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बेटा 27 होगा। तो ये एक दूसरे का वाइस वर्सा इस तरह से होता है। अच्छा, अगर हम तीसरा क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या है 1764, ठीक है। तो 1764 में देखिए अगर हम देखिए 1764, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये तीसरा है हमारा 1764, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या होगा। तो इसमें हम बस 1764, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 1। अब बेटा ये 7 से कटेगा, ठीक है ना। नहीं ये तो 3 4 4 8 9, ठीक है 3 से, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 7 21, 3 चौके 12, 3 9 27, 7 7। तो ये बेटा हमारा कितना निकल जाएगा, ये बेटा हो जाएगा। अब इसको पेयरिंग कर लेते हैं। तो इसको पेयरिंग अगर हम करेंगे ऐसे ऐसे पेयर कर लेते हैं तो बेटा कितना हो जाएगा इसका, तो बेटा 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 3 6 7 42। तो यानी 42, यानी बेटा यहाँ 42 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना कितना ईजी है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका निकाल लेंगे। 42 हुआ। अब इसी तरह से अगर 42 का स्क्वायर करेंगे तो 1764 हुआ। अगर 1764 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बेटा 42 होगा। तो इस तरह से ये हमारा ये स्क्वायर रूट निकलता है। अगर हम 4 की बात करें तो बेटा 4 दे रहा है कितना, ये 4096 तो बोल रहा है इसका स्क्वायर रूट कीजिए। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो बेटा बस वही मेथड अपनाना है हमको कि 40 96, तब इसका रूट ये करना है ये। तो ये करेंगे जब ऐसे एलसीएम टाइप का, तो 2 ये 2 से कट जाएगा, 6 है। तो 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 1 0, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 5 10, 1 2। तो बेटा 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 1, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2
2 तिहाई 6 दूनी के 4। बेटा ये सब आपको अपने से करना है, ठीक है ना। हाँ, ये आप अपने से कीजिए तो आपका और कैलकुलेशन तगड़ा हो जाएगा। तो बेटा ऐसे कर लेंगे। अब बस इसका पेयरिंग कर लेंगे, तो इसका पेयरिंग कर लीजिए। तो बस इसका पेयरिंग जब लिख लेंगे तो इसका पेयरिंग यहाँ से ये निकल जाएगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और बेटा और एक यहाँ से, यानी हमारा मिल जाएगा कितना आंसर बेटा। तो 2 गुणे देखिए यहाँ से 1 मिला और यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी 2 4 6, तो ये बेटा 2 दूनी के 4 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो ये बेटा 64, ठीक है ना। तो ये बेटा हमारा 64 निकल गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम सारा सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बेटा अब आ जाते हैं 5 सवाल पे, ठीक है। तो 5 में क्या दिया है, 5 में दिया है 777744 इसका, ठीक है ना। और इसी को लिख लेंगे यहाँ पे, 42 हो गया ना हमारा। ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 64 आंसर। ओके, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ पे भी हम बात कर लेते हैं। तो आप पॉज कीजिए, बनाइए, ऐसे मैं बना देता हूँ। तो बेटा अपने से प्रैक्टिस कीजिए और बस मिला लीजिए। देखिए तो बेटा हम 7744 बस फैक्टराइजेशन मेथड से करें। 2 तिहाई 6 7, तो बेटा 2 8 16, 2 7 14, 2 दूनी के 4, तो 2 1 2 9 18, 2 तिहाई 6 2 6 के 12, 2 9 18, 2 6 के 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 1 2 1। अब बेटा ये 11 का 11, तो हम इसलिए 121 आ गया ना। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 11 का स्क्वायर, इसलिए मैं बोलता हूँ कि बेटा स्क्वायरिंग आप याद कर रहे हैं तो फिर आप सवाल को उड़ाएंगे, ठीक है ना, नहीं तो फिर फंस जाएंगे। तो बेटा इस तरह से हम इसका पेयर लगा लेंगे और इसमें से ले लेंगे 1 2 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा बेटा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11। एक इसमें से ले लिया 11 और बाकी ये 3 ले लिए 2 से, क्योंकि 8 8 11 88। तो बेटा हमारा आंसर हो जाएगा 88। तो हमारा 88 आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से अब जैसे बना लेंगे, ठीक है। इसका 6 क्वेश्चन है, तो जैसे इसका 6 क्वेश्चन है 9604 9604। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, इसलिए बेटा आप खुद से बनाइए, ठीक है ना। अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे बेटा, 9604, तो इसके 2 से कटाइए, ठीक है ना। जिसके लास्ट में इवन नंबर हो और 0 हो वो 2 से कटेगा, ठीक है ना। जिसका लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है तो वो 4 से कटेगा। इसका सम करने पे डिजिट का अगर वो 3 से कट रहा है तो 3 से डिविजिबल होगा, अगर 9 से कट रहा है तो 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। और बेटा 6 के लिए अगर 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है तो 6 से भी कटेगा। तो ये सब डिविजिबल मेथड शायद आपने पढ़ा होगा, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लूँगा, आपको रिवाइज भी करा दूँगा। 2 चौके 8 और 2 8 16 बेटा 02, ठीक है ना। फिर 2 से 2 दूनी के 4, 2 चौके 8 01, ठीक है ना। अब बेटा 4 2 6 1 7, तो 2401। तो ये बेटा कैसे कटेगा, 4 2 6 2401, ठीक है। तो ये बेटा कट जाएगा 7 से, 70 का 21 3, 7 चौका 28 और 70 का 21, फिर 7 से, 7 चौका 28 28, 8 6 14, 7 9 63, 7 से 7। तो बस इसका पेयरिंग कर लीजिए। तो बेटा इसका हम पेयरिंग ऐसे कर लेंगे, ये एक हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा हमारा कितना निकलेगा, 2 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 दूना 14 7 98। तो बेटा इस तरह से हमारा ये 98 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं। इसमें आपको सवाल इसलिए ज़्यादा दिया हुआ है ताकि आप बनाएं, ठीक है ना, आप खुद से प्रैक्टिस करें। और उसी तरह से बेटा जैसे हमने कितना देख लिया, ये सवाल हमने देख लिया था 6 तक, अभी 7 क्वेश्चन।
तो बेटा 7 क्वेश्चन क्या है, 7 में है बेटा 5929, ठीक है ना, 5929, तो इसका स्क्वायर करना है। तो बस वैसे ही करेंगे इसको भी। देखिए 5929, तो इसको हम 9 5 14 2 16, 16 9 6 25, नहीं कटेगा 3 से, ठीक है ना। तो ये बेटा किससे कटेगा, तो ये 7 से, तो हमको चेक करना पड़ेगा सब, ठीक है ना। तो 7 7 5 5 कितना हो जाएगा, 7 8 56, 3, तो 7 4 28, 8 4 12, 7 7 49। तो बेटा इसमें ट्राई करना है, ठीक है ना। जब 3 से नहीं कटेगा तो हम एक बार 7 से देख लेंगे, कभी कभी 19 से भी कटता है, कभी 13 से भी कटता है, तो ये सब हमें ट्राई करना पड़ता है, ठीक है ना। 11 से भी हम देखते हैं, तो इस तरह से हमें ट्रायल मेथड करना है, ठीक है। तो 7 से, फिर बेटा 7 से देखिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7, और फिर ये 11 का हो गया। तो इस तरह से हमें स्क्वायरिंग याद करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिलता है, ठीक है ना। तो अगर सवाल बढ़िया से बनाना है तो बेटा याद कर लीजिए। तो इसको बेटा लिखेंगे 7 गुणे 11, तो यानी बेटा 77, तो ये हमारा 77 आ जाएगा आंसर। यानी इसमें से एक ले लिए, एक इसमें से ले लिए, तो 7 11 लिख लिया हमने, ठीक है। तो ये होता है बेटा स्क्वायर रूट फाइंड करना, किससे, बाय फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि हमने इसको प्राइम फैक्टर के रूप में फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम जैसे बेटा 8 देखें, क्वेश्चन एक जैसे 8 दे रहा है, ये 8 क्वेश्चन दे रहा है कितना, तो 9216, तो बेटा 9216, तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो देखिए 9216, तो इसको करेंगे बेटा 2 से, 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 8 16, तो आप डिवाइड बढ़िया से करेंगे तो सब 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 से 1 1, 2 5 10, 2 दूनी के 4, फिर 2 से 2 5 10, 2 7 14, 2 छके 12, फिर 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर बेटा 2 1 4 4, 2 7 14, फिर 2 36, फिर 2 18, फिर 2 9, और फिर बेटा, और फिर देखिए फिर 9 को बेटा 3 से कर लेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, पेयरिंग कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए इसका पेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक यहाँ से पेयर मिल जाएगा, एक यहाँ से मिल जाएगा, एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, और एक बेटा यहाँ से मिलेगा। तो यानी हमें मिल जाएगा 1 2 3 4 5, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये मिल गया, और एक 3 मिल गया, ठीक है ना। तो देखिए 4 8 2 16 32, 32 में 3 से कर लीजिए, 32 में 3 से तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 3 9, तो ये 96 हमारा क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया 96, ठीक है। तो इस तरह से बेटा, और 2 क्वेश्चन है देख लेते हैं 5 to 9, देखिए अब तो इजी वाला है तो देख ही लेते हैं, ठीक है बेटा। तो 7 हो गया, अब हमारा हो गया बेटा 9, हमने 8 तक देख लिया, ये 9 क्वेश्चन कितना है, 7 to 9, तो ये तो आपको याद ही है क्या होता है, 27 का स्क्वायर और ये बेटा 9 का क्यूब। तो इस तरह से हम इसको अब 7 to 9 को ब्रेक कीजिएगा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो इसीलिए इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, तो यहाँ से हट जाएगा ये, तो 27 का तो मतलब ये हो जाएगा आपका, ये हमारा हो जाएगा बेटा 27 आंसर, ठीक है ना। तो अब देखिए 7 to 9 का अगर हम करें बेटा, 7 2 9 9 18, तो ये 3 से कट रहा है, तो 3 दूना 6, मतलब सबसे छोटा अंक से ही कटाना है आपको, जितना 2 से 3 से, ठीक है ना, तो कटाना है 5 से 7 से, ठीक है ना। 2 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 3 9, 2 से 43, तो फिर ये 7 से कटेगा, ठीक है ना। तो 70 का एक ही नहीं, 3 4 2 6 3 9, ठीक है, 3 से ही कटेगा बेटा, ओके। तो बेटा ये फिर हम कटा लेंगे 3 से, 3 8 24, 3 कम 3 3 27, 3 9 27, 3 3 9, तो बेटा बस सब कुछ नहीं है, तो हो गया, पेयरिंग करना है, बस पेयरिंग कर लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारा आंसर, 3 गुणे 3 गुणे 2 3, तो बेटा 27, तो ये हमारा आंसर हो गया है। तो इसलिए आपको
जितना मैं स्क्वायर सिखाया हूँ परफेक्ट स्क्वायर निकाल मतलब याद करने के लिए 1 से 30 तक, तो आप उसको 1 से 30 तक स्क्वायरिंग याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये वेरी हेल्पफुल होगा, नहीं तो फिर आप सवाल बनाते रह जाएंगे। तो बेटा ये 1 से 30 तक स्क्वायर आपको रिमेंबर करना है, रिमेंबर, ठीक है बेटा। अब एक लास्ट सवाल 8100, तो उसको भी ख़त्म कर लेते हैं। तो बेटा 10, तो अगर हम 10 की बात करें बेटा 8100, तो बेटा इसका रूट कितना होगा, तो आपको दिख ही रहा है ये क्या, यहाँ पे 9 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 10, और बेटा इसका स्क्वायर रूट। तो बस अब इसमें से क्या करना है आपको, ये पेयरिंग हो जाएगा, ये पेयरिंग हो जाएगा, तो यानी 9 गुणे 10, तो ये 90 आंसर। और ऐसे भी आप करेंगे, आपको करना है तो आप कर लेंगे ऐसे, बस 2 चौके 8, 2 चौके 8, और बेटा 2 पाँचे 10, 0, फिर 2 से 2 दूनी के 4, 0 दूनी के 4, 2 पाँचे 10, फिर बेटा 5 से 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 0, अच्छा 5 से 5 चौके 20, 5 25, 5 9 45, 3 3, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 2 पाँचे 10 तिहाई 30, कुछ गड़बड़ हुआ है, 30, 2 चौके 8, 0, 2 पाँचे 10, 0, 2 से 2 दूनी के 4, 0 दूनी के 4, 2 पाँचे 10, फिर 5 चौके 20, और 0 हो जाएगा ना यहाँ पे, हाँ। इक्यासी सौ, तो बेटा इसका हमने इसे 8100, ठीक है, ओके 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 ओके। अच्छा इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे बेटा, तो 8100 का, तो देखिए ध्यान से करना है, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 0, 2 दूनी के 4, 0, 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10, ठीक है, 5 चौके 20, 5 25, 5 8 40, 5 कम 1 5, फिर 3 से, तो 27, 3 9 27, 3 3, तो बस इसका पेयरिंग कर लीजिए, ठीक है। तो बेटा बस इसका पेयरिंग कर लेंगे, तो बेटा पेयरिंग ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, तो यानी 1 2, यानी बेटा 2 गुणे 5 इंटू 3 इंटू 3, तो बेटा 2 5 10 33 3 90, तो आ गया बेटा 90, तो ये हमारा 90 ऐसे भी आ गया। तो इस तरह से बेटा हम प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है ना। अदर बुक से भी आप स्क्वायरिंग निकालिए और उसको बनाइए, ठीक है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। अगर बेटा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें और शेयर टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। और बेटा बेल आइकन्स को भी बजा दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, और अपना पढ़ाई करते रहें। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।